नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक विशाल बड़ी पुलिया यहाँ पर निर्माण हो चुकी होती। शिवना नदी पर नवीन पुलिया को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संजीत कयामपुर द्वारा बिल्लौद नदी पर धरना। 4 घंटे चला धरना। पुलिया पर 14 मिनट किया सांकेतिक चक्का जाम। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। मंदसौर जिले के बिल्लौद में शिवना नदी पर बड़ी पुलिया बनवाने, संजीत में कृषि उपज मंडी चालू करवाने, कोलवा के यहाँ नवीन पुलिया एवं चंबल नदी से सिंचाई के लिए नहर योजना लागू करवाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संजीत कयामपुर नाहरगढ़ द्वारा संयुक्त धरना जिला पंचायत सदस्य भोपाल सिंह सोलंकी के नेतृत्व में बिल्लौद पुलिया के यहाँ दिया गया, जिसमें कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने कहा कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समस्या का लगा अंबार लगा है, लेकिन क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा को तलवारबाजी व अन्य करतब दिखाने के आगे फुर्सत नहीं है। उनके खजाने की चाबी सिर्फ चुनाव के समय वोटरों को खरीदने के लिए खुलती है। ये बात कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया ने गुरुवार को नाहरगढ़ बिल्लौद मार्ग को लेकर नदी के किनारे दिए गए धरना आंदोलन करते हुए कही है। वहीं भोपाल सिंह सोलंकी ने कहा कि ये शिवराज सरकार पैसे से खरीदी हुई सरकार है, लेकिन जनता मेरे साथ है। हम जनता की समस्याओं के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। धरना 4 घंटे तक चला। 14 मिनट तक पुलिया पर सांकेतिक चक्का जाम किया। धरने के अंत में राज्यपाल के नाम तहसीलदार प्रेम शंकर पटेल, नायब तहसीलदार वंदना हरित को ज्ञापन दिया गया। वह मांग की गई कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान हो, वरना कांग्रेस चक्का जाम जल्द सत्याग्रह करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। एक विशाल बड़ी पुलिया यहाँ पर निर्माण हो चुकी होती, जो कि ईश्वर भाई कह रहे थे कि जो सड़क नापा खेड़ा से लगाकर हम जब जाते हैं, इस सड़क पर पैदल चलना दुश्वार हो गया है। और तो और ये तो नदी के इस पार की कहानी है। नदी के उस पार एक और महाशय है, समृद्ध भाई बोल रहे थे, वो महाशय ऊर्जा मंत्री के पद पर है, और नाम भी पहली बार सुना हम लोगों ने, तो नवकरणीय ऊर्जा मंत्री। अरे भैया, नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हो, जितनी ऊर्जा आपने अपना पेट भरने के लिए, अपने जो उनके चट्टे बट्टे दल्ले लोग हैं, उनके पेट भरने के लिए जिस प्रकार से आप भ्रष्टाचार कर रहे हो और ऊर्जा उस पर लगा रहे हो, इतनी ऊर्जा अगर आप लगाते तो आपके क्षेत्र में जो ये नदी है, इस नदी पर पुल बन गई होती। हमारे अपर वक्ता कह रहे थे कि जो रोड लाडनी फंटे से यहाँ पर आता है, वहां तो निकलना दुश्वार है। विगत दिनों हमारे राकेश पाटीदार ने पद यात्रा करी तो उसके पांव में छाले हो गए। मैंने पूछा, भाई पांव में छाले कैसे हुए? कि भैया हमारे नवकरणीय मंत्री तो कभी उस रोड पर बाइक से क्या गाड़ी से भी नहीं निकलते हैं, और हमारे कांग्रेस के सैकड़ों साथी पैदल निकले, इसलिए हमारे पांव में छाले हो गए। तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम लगातार 11 बजे से बैठे हुए हैं और 3 बज चुकी है। हमारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारी ज्यादा मांगे नहीं है शासन प्रशासन से और वित्त मंत्री जी से। हमारी जो मुख्य मांग है, निश्चित तौर पर यहाँ पर ये पुलिया बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। दूसरी एक और जो हमारी प्रमुख मांग है, अभी डोडिया मीना और हमारे कोलवा माननीय वित्त मंत्री जी का क्षेत्र लगता है पूरा, दोनों गांव से वो लगभग चुनाव भी जीते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। उस जो वहां पर स्टाफ डैम था, भ्रष्टाचार की चरम सीमा देखिए आप। स्टाफ डैम पर लिपापोती करके उसको पुलिया का रूप दे दिया गया और लाखों करोड़ों रुपए का बिल का भुगतान करवा लिया गया। और उस पुलिया पर हमारे जो है बड़े भारी वाहन निकलने शुरू हो गए। आज वो स्टाफ डैम टूट चुका है। आने वाले समय में हमारे अन्नदाता किसान जब अपने खेतों में पानी पिलाएंगे तो कहां से पिलाएंगे, क्योंकि पानी सब निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे संजीत के यहाँ पर बैठे हुए पटवा जी और सब लोग विगत कई वर्षों से हम मांग कर रहे हैं इस क्षेत्र की जनता की ओर से कि वहां पर मंडी बनी हुई है, उसको केवल चालू करना है। आप चालू क्यों नहीं करते हो माननीय वित्त मंत्री जी? आप यहाँ के विधायक हो, जिम्मेदार विधायक हो, और लोग तो कहते हैं कि शिवराज जी सिंह जी के बाद आपका ही दूसरा नंबर आता है। वो दूसरा नंबर विकास में तो नहीं आता है, लेकिन पैसा कमाने में आता है, भ्रष्टाचार करने में आपका दूसरा नंबर आता है। तो कम से कम उस भ्रष्टाचार का पैसा ही आप लगा दीजिए जो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज जो धरना रखी गई है
हमारे क्षेत्र के दो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हरदीप राव, जो नाहरगढ़ से बिल्लोद जो पुलिया है, ये पुलिया 97 में पुलिया जो बनाई थी पूर्व जनपद अध्यक्ष हमारे स्वर्गीय नाहर सिंह जी बोराना और शिवाजी और देवड़ा जी ये विधायक थे उस टाइम में नीमच से, और उस टाइम में बनी थी ये पुलिया। उसके बाद अभी तक इस पुलिया का किसी ने ध्यान नहीं दिया, और पुलिया के लिए कम से कम 100 गांव प्रभावित होते हैं इधर से आवागमन के लिए, इसलिए धरना रखी गई। एम संजीत मंडी हमारे स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा ने जो मंडी खुली संजीत में, अभी तक राजनीति के कारण वो मंडी चालू नहीं हुई, वो मंडी चालू होना चाहिए। और जो नहर के लिए हमने बहुत बार धरना दी, और गांव तक किसानों के हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए, पानी की सुसूचित व्यवस्था होना चाहिए। क्या मांग है प्रशासन से? जी, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि जो हमने बोला है ये शीघ्र काम हो। दो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, जबकि वित्त मंत्री जी हमारे क्षेत्र के जो चाबी का गुच्छा उनकी जेब में रखा हुआ है, और वो ताला खोल देते अभी बन जाए, तो पुलिया बनने में क्या है। और कोलवा की जो पुलिया है वो रास्ता बंद कर रखा है, कोलवा की जो पुलिया है वो सतो चालू होना चाहिए रास्ता। कितना रास्ता बंद कर रहा है, कितने लोग आते जाते हैं उस रास्ते पर, वो रास्ता ही चालू नहीं कर पाए पुलिया के पास, जबकि वो स्टाफ डैम में कोई पुलिया नहीं है, वो स्टाफ डैम में कोलवा का कोई पुलिया नहीं है। रोड बना है, पुलिया बनना चाहिए, वो जन भागीदारी से स्टाफ बना, उसके ऊपर रास्ता दे दिया रोड वालों ने, और सब पैसे खा गए। स्थानीय जिला पंचायत के यहाँ के सदस्य हैं भोपाल सिंह जी, उनके द्वारा यह धरना यहाँ पर आयोजित किया गया है। और हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, 2 विधानसभाओं को जोड़ने वाली ये महत्वपूर्ण सड़क है, और विगत 15-17 सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि लगातार जब से मल्हारगढ़ विधानसभा बनी है, तब से लगातार यहाँ के विधायक माननीय जगदीश देवड़ा जी हैं, जो वर्तमान में अभी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हुए वित्त मंत्री का उनके पास प्रभार है। और वो बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं, झूठे भाषण देते हैं कि खजाने की चाबी मेरे पास है, आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे तो आपके क्षेत्र में विकास किया जाएगा। दूसरी तरफ एक और हरदीप सिंह जी मंत्री, जो पहले कांग्रेस में थे, अब कांग्रेस के साथ दगाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वहाँ पर मंत्री हैं, उन्होंने भी, उनका भी क्षेत्र नाहरगढ़ यहाँ से लगा हुआ है। दोनों कैबिनेट मंत्री होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ये सड़क है और ये पुलिया है, जब जरा सा भी पानी बरस जाता है तो 3-3, 4-4 दिन तक यहाँ पर जो है रोड बंद हो जाती है, और लगभग 80-90 गांव के लोग इसमें प्रभावित होते हैं। इसके अलावा और भी जो जनहित के मुद्दे हैं, उन सबको लेकर यहाँ सभी कांग्रेस जन आज भोपाल सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।